പുരുഷന്മാർക്കുണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ അതൊരു രാഷ്ട്രീയത്തിലൊരു ഗതികേടാണ്. ഒരിക്കലും തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വലിയ പരാതി. എന്നെപ്പോലെ തന്നെ ഒട്ടേറെ പ്രവർത്തകർക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർക്ക് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോലും അവസരം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ ജനപ്രതി എന്ന നിലയിൽ വേദനാജനകമാണ്. അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ്. സാധാരണക്കാരനുമായിട്ട് സംവദിക്കാൻ राहुल गांधी കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള 5 വർഷത്തെ ഒരു പോരായ്മയെ. लोकसभा चुनाव 2024 जारी है और इस बीच केरल के वायनाड से कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा झटका लगा है। वायनाड जिला समिति के महासचिव पीएम सुधाकरन ने रविवार को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस घटना से वायनाड में चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। आइए जानते हैं आखिर क्यों पीएम सुधाकरन ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी। क्या सुधाकरन के भाजपा में शामिल होने से वायनाड में भाजपा की जीत की संभावनाएं बढ़ गई और वायनाड में अब कौन कौन से प्रमुख दलों के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। कांग्रेस नेता पीएम सुधाकरन ने रविवार को वायनाड जिला समिति से महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया और भाजपा में शामिल हो गए। सुधाकरन ने कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि वायनाड में सांसद राहुल गांधी आम आदमी के लिए सुलभ नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उनसे भी मिलने के लिए उपलब्ध नहीं है। भाजपा में शामिल होने के बाद सुधाकरन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम और दृष्टिकोण की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्र वायनाड संसदीय क्षेत्र से जीत हासिल करें। सुधाकरन ने कहा, भाजपा एक ऐसा दल है जिसकी आज के समाज में प्रासंगिकता अधिक है। प्रधानमंत्री मोदी के विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए के सुरेंद्रन को वायनाड से सांसद के रूप में चुना जाना चाहिए और मैं उस दिशा में काम करूंगा। अगर वायनाड के लोग भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्र को चुनते हैं, वायनाड के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। वायनाड से कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ माकपा की एनी राजा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्र चुनाव मैदान में हैं। केरल के सभी 20 लोकसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को मतदान होना है। वैसे सुधाकरन को भाजपा में शामिल होना वायनाड से कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। सुधाकरन कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे और उनका इलाके में अच्छा खासा प्रभाव है। उनके भाजपा में शामिल होने से वायनाड में भाजपा की जीत की संभावनाएं बढ़ गई। वायनाड उत्तर पूर्वी केरल का एक पहाड़ी इलाका है और 2009 से कांग्रेस का गढ़ रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता और वायनाड के सांसद राहुल गांधी को 4.31 लाख से अधिक वोटों के बड़े अंतर से जीत मिली। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में एमआई शनावास वायनाड लोकसभा सीट से जीते थे। 2019 के चुनावों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूडीएफ ने 20 में से 19 सीटें जीती। कांग्रेस पार्टी ने 15 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की, जबकि उनके सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 2 लोकसभा सीट पर जीत हासिल की। वहीं क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के एक और केरल कांग्रेस एम के एक सीट पर जीत हासिल की। आपको बता दें कि पूर्व कांग्रेस नेता पीएम सुधाकरन का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना वायनाड लोकसभा सीट पर कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। सुधाकरन का इलाके में अच्छा खासा प्रभाव है और उनके भाजपा में शामिल होने से वायनाड में भाजपा को मजबूती मिलेगी। बाकी सुधाकरन का भाजपा में शामिल होना वायनाड में भाजपा के लिए कई लाभ लेकर आएगा। सबसे पहले इससे भाजपा को कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने में मदद मिलेगी। सुधाकरन का इलाके में अच्छा खासा प्रभाव है और उनके समर्थक अब भाजपा की ओर आ सकते हैं। दूसरे, सुधाकरन के शामिल होने से वायनाड में भाजपा का जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत होगा। सुधाकरन कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे और उनके संपर्क में जिसका इस्तेमाल भाजपा अपने लाभ के लिए कर सकती है। तीसरे, सुधाकरन का भाजपा में शामिल होना वायनाड में कांग्रेस का मनोबल गिराएगा। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को बड़ा झटका लगेगा और इससे उनके जीतने की संभावनाएं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में सुधाकरन का भाजपा में शामिल होना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। सबसे पहले इससे वायनाड में कांग्रेस का वोट बैंक कमजोर होगा। जैसे जैसे सुधाकरन के समर्थक भाजपा की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे कांग्रेस के लिए वोट हासिल करना और अधिक कठिन हो जाएगा।
दूसरे, सुधाकरन के शामिल होने से वायनाड में कांग्रेस का जमीनी स्तर पर संगठन कमजोर होगा। सुधाकरन का इलाके में अच्छा खासा प्रभाव था और अब उस प्रभाव का इस्तेमाल भाजपा अपने लाभ के लिए करेगी। तीसरे, सुधाकरन का भाजपा में शामिल होना वायनाड में कांग्रेस का मनोबल गिराएगा। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को बड़ा झटका लगेगा और इससे उनके जीतने की संभावनाएं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बाकी यह कहना अभी भी जल्दबाजी होगी कि सुधाकरन के भाजपा में शामिल होने का वायनाड में चुनावी परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि यह स्पष्ट है कि इससे कांग्रेस की जीत की संभावनाओं को नुकसान पहुंचेगा और भाजपा के लिए जीतना आसान हो जाएगा। वायनाड पारंपरिक रूप से कांग्रेस का गढ़ रहा है और राहुल गांधी को 2019 के चुनावों में बड़े अंतर से जीत मिली थी। हालांकि सुधाकरन के भाजपा में शामिल होने से भाजपा को उम्मीद है कि वह इस गढ़ को तोड़ सकती है और वायनाड में जीत हासिल कर सकती है। कुल मिलाकर सुधाकरन का भाजपा में शामिल होना वायनाड लोकसभा सीट पर कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। इससे कांग्रेस का वोट बैंक और जमीनी स्तर पर संगठन कमजोर होगा और इसका मनोबल गिरेगा। यह देखना बाकी है कि सुधाकरन का भाजपा में शामिल होने का वायनाड में चुनावी परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि इससे कांग्रेस की जीत की संभावनाओं को नुकसान पहुंचेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।